नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिखा माहेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, ब्रह्मा जी के बारे में। जी हाँ, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के बारे में। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में तीन देव माने गए हैं मुख्यतः, जो हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड का और इस विश्व का रचयिता माना जाता है और विष्णु जी को पालनकर्ता कहा जाता है और शंकर जी को संहारकर्ता कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी विश्व को रचते हैं, विष्णु जी इसकी पालना करते हैं, इसकी टेक केयर करते हैं और जो शिव जी हैं वो इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मपुर माना जाता है, जो माउंट आबू के पास है। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पूरे विश्व में है, जो कि पुष्कर राजस्थान में स्थित है। सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा धर्म के पिता माने जाते हैं और सभी देवों और मनुष्यों को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में वैसे तो विभिन्न मत हमें मिलते हैं धर्म ग्रंथों में, लेकिन एक मुख्यतः प्रचलित बात जो है उनके जन्म के बारे में, वो ये है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला था और उस कमल में से ब्रह्मा जी निकले थे। इसीलिए ब्रह्मा जी का आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी को नाभिज इसी कारण कहा जाता है और ब्रह्मा जी कमल पर भी इसी कारण विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी के जन्म की जो भी कहानी रही हो, लेकिन ग्रंथ में एक बात यह संपूर्ण मत से स्वीकारी गई है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी मन का प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी मनुष्य के मन और बुद्धि के भी प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास अपार ज्ञान है, वे ज्ञान के स्रोत भी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 प्रजापतियों की रचना की थी, जो कि मनुष्य जाति के पूर्वज कहे जाते हैं। जगत को ज्ञान देने के लिए उन्होंने 7 ऋषियों को भी उत्पन्न किया था और ये 10 प्रजापति और 7 सप्तऋषि जो हैं, ये ब्रह्मा जी के कारण उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के प्रतीक मतलब ब्रह्मा जी के हाथों में जो भी चीज़ें हैं जिस पे वो बैठते हैं, जो भी आप उनके फोटो में आप जो भी चीज़ें देखते हैं, उनका हम मनुष्यों के लिए किसी न किसी रूप में प्रतीक के रूप में वो हमें दिखाए गए हैं। तो आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर और 4 भुजा वाला दिखाया जाता है। उनके चारों हाथों में धारण की हुई वस्तुओं का प्रतीकात्मक अर्थ भी काफी गहरा प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है कि वे काल की ब्रह्मांडी वास्तविकता पर विराजमान हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला था, उस कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं और ब्रह्मा जी कमल पर ही बैठते हैं। तो जो विश्व की ब्रह्मांडीय सत्ता है वो ब्रह्मा जी के हाथों में है, जिस पर जो ब्रह्मा जी के हाथों में है और जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी का रंग लाल और दाढ़ी सफेद दिखाई देती है, जो उनके अस्तित्व की शाश्वतता को दर्शाता है। ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमल, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक हाथ में वेद होते हैं। जो कमल होता है वह प्रकृति एवं जीव तत्व का प्रतीक होता है। कमंडल व्यक्ति के सरल संतोषी जीवन बिताने वाली तपस्वी प्रकृति का प्रतीक होता है। मतलब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल है, हमें उस चीज़ के प्रति भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए, हमें उस चीज़ में संतुष्टि होनी चाहिए और भगवान को हमें हमेशा धन्यवाद अर्पित करना चाहिए कि आपको वो चीज़ प्राप्त हुई है। और जो ब्रह्मा जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला आप देखते हैं, वह हमारे समय का प्रतीक होता है। उस रुद्राक्ष की माला में 108 मोती होते हैं, 108 रुद्राक्ष होते हैं। तो वो 108 माला जब जपते रहते हैं, इट मीन्स वो एक समय का फेर है, वो समय कंटिन्यू उनके हाथों में चल रहा है। ब्रह्मा जी के हाथों में 4 वेद दिखाए जाते हैं। मतलब एक ही हाथ में आप देखेंगे पुस्तक होती है, तो वो पुस्तक हमारे जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये उसका प्रतीक होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी लगातार निरंतर इन चारों वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का वाहन हंस है
हंस में आप बताइए कि एक बहुत अच्छा गुण होता है, हंस में नीर शीर न्याय करने का गुण होता है। मतलब आप एक पात्र में पानी रख दीजिए और उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, और हंस में यह गुण होता है कि वह दूध दूध पी जाएगा और पानी पात्र में रह जाएगा। इसे बोलते हैं नीर शीर न्याय। तो ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, और हंस में और ब्रह्मा जी में यह गुण बताया जाता है कि इनमें नीर शीर न्याय करने की क्षमता होती है, सही गलत बताने की क्षमता होती है, और जो कि मनुष्य को उनकी जटिलताओं के बीच निर्वाण का चयन करने का मार्ग भी दर्शाता है। तो यह एक तरीके से ज्ञान का प्रतीक है जो मनुष्य को ज्ञान देता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ब्रह्मा जी के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी सीरीज़ में ब्रह्मा जी से रिलेटेड हम और भी 6 to 7 एपिसोड्स और लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि आप तक धर्म से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।